हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। गाइज आज हम लोग वन शॉट वीडियो देखेंगे। वन शॉट वीडियो होगा बेसिक एनालिटिकल टेक्निक स्टैंडर्ड 11 का थर्ड लेसन है बच्चों। ठीक है, आई होप आपने सीरीज ऑफ वीडियोस तो देखे होंगे, बट अभी एक ही शॉट में एक ही टाइम में सारा पूरा चैप्टर हम लोग आज के वीडियो में कवर करेंगे गाइज। तो शुरू करता है फटाफट यहाँ पे बेसिक एनालिटिकल टेक्निक्स। अब देखो बच्चों, बेसिक एनालिटिकल टेक्निक में हमें पढ़ना क्या है? प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, यहाँ पे हमें को क्या पढ़ना है? प्यूरिफिकेशन मेथड। अभी कौन कौन से प्यूरिफिकेशन मेथड्स हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्चुअली इस वीडियो में? पहला तो प्यूरिफिकेशन मेथड है, दैट इज फिल्ट्रेशन। उसके बाद क्रिस्टलाइजेशन मेथड पढ़ेंगे, उसके बाद डिस्टिलेशन मेथड पढ़ेंगे, देन आफ्टर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड पढ़ेंगे, एंड लास्टली हम लोग पढ़ेंगे क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। ठीक है, तो बच्चों ये पांच मेजर टेक्निक्स, पांच मेजर मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं पहला वाला, दैट इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। बच्चों फिल्ट्रेशन आपने 9th स्टैंडर्ड में किया होगा, आपने 10th में भी परफॉर्म किया होगा शायद। बहुत ही बेसिक फिल्टर प्यूरिफिकेशन मेथड है। कोई भी सब्सटेंस समझ लो, एक सॉलिड मटेरियल विच इज इनसॉल्युबल इन अनदर सॉल्वेंट ओनली, मिक्स कर लिया हमने, एक मिक्सचर बना लिया। अगर मुझे वो सेपरेट करना है, प्यूरिफाई करना है, सिंपली आई हैव टू फॉलो द फिल्ट्रेशन मेथड। ठीक है, करना क्या है उसके लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल यू प्रिपेयर द मिक्सचर। देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सैंड बाय अ सिंपल फिल्ट्रेशन मेथड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सैंड। एक बीकर में वाटर एंड सैंड का मिक्सचर ले लेना। सैंड इज इंसॉल्युबल इन वाटर, राइट। अब आपको क्या करना है? यू हैव टू टेक वन फनल, एक फनल ले लेना है। ओके, फनल आपने देखा ही होगा, करेक्ट। और इनसाइड द फनल यू नीड टू प्लेस द फिल्टर पेपर। ठीक है, ये बच्चों ये जो है, दिस इज फिल्टर पेपर ओनली, अंडरस्टूड? ये है फिल्टर पेपर। सो इनसाइड द फनल यू नीड टू प्लेस द फिल्टर पेपर। एक बार फिल्टर पेपर ले लो, नाउ यू जस्ट स्प्रेड वाटर ओवर देयर, जिससे कि फिल्टर पेपर स्टिक हो जाए फनल को। उसके बाद क्या करना है? सिंपली in that funnel only you need to pour the a mixture of sand and water. क्या हो जाएगा वहां पे? through the pores of the water, this one pores of this filter paper, all these water that is called as actually filtrate, ये कलेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, and definitely solid material जो है that will be left out on the filter paper only. ठीक है, तो इस तरह से क्या करेंगे हम लोग? फिल्ट्रेशन मेथड से a mixture of a insoluble solute in a solvent, ये हम लोग सेपरेट करेंगे एंड डेफिनेटली प्यूरिफाई भी कर लेंगे, क्योंकि प्योर वाटर विल बी गेटिंग ओवर देयर, नो एनी part of a sand particle will be coming in this filtrate. So this way we can do the filtration method. जो भी पार्ट जो ऊपर रह जाएगा that is called as a residue, और जो that liquid material collect कर लेंगे हम लोग, that is called to be a filtrate over there. Understood? So this is all about the simple filtration method. Done with this? क्लियर हो गया? सिंपल सी मेथड है। ओके, दूसरी जो मेथड है बच्चों, that is called as a filtration under suction. अब सवाल ये यहाँ पे रेज होता है कि कौन से पर्टिकुलर पार्टिकल्स के लिए हम लोग ये फिल्ट्रेशन अंडर सक्शन यूज करेंगे? बच्चों जनरली जो पार्टिकल के साइज बहुत ही छोटे हैं, ओके, स्मॉलर पार्टिकल साइज, शायद जब हम लोग मिक्स करेंगे वाटर या फिर वो मॉइस्चर उसमें कंटेंट रहेगा, तो वो मॉइस्चर भी इजीली उसमें इवोपरेट नहीं होगा या फिर निकलेगा नहीं थ्रू द सिंपल फिल्ट्रेशन मेथड। ओके, इन दैट केस वी means we generally use filtration method under suction. Understood? अब उसमें क्या करना है बच्चों? whatever that particles are there, ठीक है, जो भी पार्टिकल साइज है सॉलिड मटेरियल, उसको हमें मिक्स कर देना है विद द मिक्सचर। और जनरली आपको मिक्सचर्स मिल ही जाएगा, जैसे कि कोई सब्सटेंस आपने प्रिपेयर कर लिया, इनऑर्गेनिक प्रिपरेशन, कोई सब्सटेंस आपने प्रिपेयर कर लिया है, ठीक है, इनऑर्गेनिक प्रिपरेशन, ऑर्गेनिक प्रिपरेशन, ऐसे डिफरेंट कंपोनेंट्स आर देयर जिसके पार्टिकल साइज बहुत छोटे होते हैं। अलॉन्ग विद दैट डिफरेंट सॉल्वेंट भी होंगे, बट वो सॉल्वेंट इवोपरेट जल्दी नहीं होंगे, उसमें से निकलेंगे नहीं, एंड ड्राई सॉलिड मटेरियल हमें मिलेगा नहीं, तब हम लोग यूज करेंगे फिल्ट्रेशन अंडर सक्शन। अब वहां पे बच्चों एक स्पेसिफिक फनल, यहाँ पे देखो फिल्ट्रेशन में नॉर्मल फनल हमने यूज की थी, ओके, हमें एक स्पेसिफिक फनल यूज करना है। उस फनल का नाम है बच्चों बकनर फनल। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? बकनर फनल। बकनर फनल एक चाइना क्ले से बना होता है, जहां पे बॉटम में एक सॉलिड प्लेटफॉर्म रहेगा, एक फ्लैट पोर्शन रहेगा, विच टू हैव होल्स इन इट। ओके, फ्लैट पोर्शन और उसमें अंदर होल्स होता है, थ्रू दैट होल्स ओनली द लिक्विड सब्सटेंस गोइंग टू बी कम्स आउट। बराबर है? अब बकनर फनल पे आपको क्या करना है? यू नीड टू प्लेस एग्जैक्टली, कट करना है अच्छे से फिल्टर पेपर, एंड दैट फिल्टर पेपर यू नीड टू प्लेस ओवर देयर इनसाइड द बकनर पेपर, बट बकनर फनल। ठीक है, बकनर फनल के इनसाइड फिल्टर पेपर रखना है, और उसके बाद फिर दैट बकनर फनल यू नीड टू प्लेस इनटू द फ्लास्क वेयर देयर इज अ कंप्लीट अ कॉक, और एक साइड आर्म ट्यूब है, एंड दैट साइड आर्म ट्यूब इज कनेक्टेड टू द दिस वन पंप, that is a vacuum pump. Understood? So guys, यहाँ पे सक्शन पंप को वो कनेक्ट किया जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा सेटअप रहेगा। बकनर फनल containing the filter paper, that Buckner funnel placed into the flask,
जो कि एक साइड आर्म ट्यूब वो कनेक्ट किया जाता है टू द सक्शन पंप। सक्शन पंप की क्यों जरूरत पड़ेगी बच्चों? यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट करने के लिए, क्योंकि वैक्यूम जैसे ही क्रिएट हो जाएगा ऑल द लिक्विड पार्टिकल्स विल बी सक्ड ओवर दैट एंड दैट विल बी कलेक्टेड ओवर हियर एंड देन जो भी सॉलिड मटेरियल होगा जिसका पार्टिकल साइज बहुत ही छोटा है, जैसे कि टैल्कम पाउडर हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट, ये अगर वाटर के साथ मिक्स कर दिया तो उसको इजीली सेपरेट आउट करना मुश्किल हो जाएगा। अंडरस्टूड? सो वो सारी चीजें इसमें होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट एवर द सब्सटेंस आपको मिक्स सेपरेट करना है दैट यू नीड टू प्लेस ओवर हियर इनसाइड द बर्नर फनल। ठीक है, पूरा सेटअप प्लेस कर दिया, बर्नर फनल को प्लेस कर लेंगे ओवर हियर एंड देन आफ्टर हम लोगों को क्या करना है, सिंपली वी हैव टू start the suction pump only. Okay, एक बार suction pump आ गया तो inside the this one conical flask vacuum create हो जाएगा। vacuum create हो गया तो definitely that will suck all these solutions or whatever the solvent present over there only। यहाँ पे सारा लिक्विड मटेरियल कलेक्ट हो जाएगा एंड ओवर हियर द सॉलिड पार्टिकल्स, द स्मॉल फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल्स विल बी लेफ्ट आउट। अब ये सिंपली यहाँ पे बर्नर फनल में से फिल्टर पेपर को आपको निकाल देना है, उसके ऊपर सारा पार्टिकल्स होगा। ठीक है, इन सच अ वे वी कैन जस्ट सेपरेट दी फिल्ट्रेशन अंडर सक्शन। तो भाई गाइस ये दो मेथड है, ये आपने बेसिकली की होगी मेथड, 9th स्टैंडर्ड में फिल्ट्रेशन मेथड है एक्चुअली, वो आपने परफॉर्म किया भी होगा बच्चों, राइट। ये जो मेथड है फिल्ट्रेशन अंडर सक्शन ये हायर स्टैंडर्ड में है बच्चों, जब आप बीएससी करोगे इन केस, ठीक है, बीएससी प्लेन बीएससी केमिस्ट्री सब्जेक्ट लेके स्पेशली, तो एफवाई बीएससी, एसवाई बीएससी, टीवाई बीएससी में बहुत बार आपको सक्शन पंप यूज करना पड़ेगा फॉर द फिल्ट्रेशन प्रोसेस। ठीक है, तो गाइज ये है फिल्ट्रेशन अंडर सक्शन। ओके, सो डन विद दिस फर्स्ट मेथड, जहां पे हमने कंप्लीट कर लिया कि व्हाट इज फिल्ट्रेशन मेथड, व्हाट इज फिल्ट्रेशन अंडर सक्शन टू प्यूरिफाई द सैंपल ओनली, करेक्ट। अब चले जाता है बच्चों द सेकंड मेथड दैट इज क्रिस्टलाइजेशन मेथड। ओके, क्रिस्टलाइजेशन मेथड में बच्चों हम लोग करने क्या वाले हैं, क्रिस्टलाइजेशन मेथड में हम लोग ये 4 मेजर स्टेप्स फॉलो करने वाले हैं। ओके, व्हेनेवर वी गोइंग टू प्यूरिफाई द सैंपल विद द क्रिस्टलाइजेशन मेथड, ये 4 मेथड फॉलो करेंगे। कौन सा वाला? फर्स्ट वन इज प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सेकंड वन हॉट फिल्ट्रेशन, थर्ड वन कूलिंग ऑफ द फिल्ट्रेट एंड द लास्ट वन इज अ फिल्ट्रेशन मेथड। ठीक है, ये 4 मेथड हम लोग यूज करेंगे। अब देखो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपरेशन ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या करना है वहां पे? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो भी सब्सटेंस है, समझ लो आप से आपने सब्सटेंस ले लिया, से फॉर एग्जांपल NaCl। ठीक है, तो NaCl आप डिसॉल्व करोगे वाटर में, डेफिनेटली आपको क्लियर सॉल्यूशन मिल जाएगा। आपको और NaCl ऐड करना है और NaCl एक्स्ट्रा NaCl ऐड करते जाना जब तक वो गिवन क्वांटिटी ऑफ लिक्विड और दैट इज सॉल्वेंट में वो अच्छे इनडिसॉल्व होगा। ओके, आई मीन टू से यो डिसॉल्व अच्छे से होगा नहीं, तब तक आपको ऐड करते रहना है। तो दैट इज दैट यू कैन से दैट सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया। एक बार सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया बच्चों, आपको बीकर में ले लेना है। यू कैन सी द डायग्राम ओवर हियर, इवोपरेशन प्रोसेस हमें फॉलो करनी है यहाँ पे। वंस यू प्रिपेयर द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, आपको बीकर में लेके जिस ट्राइपॉड स्टैंड पर बीकर को रख के बर्नर से हीट करना है उसको एंड यू नीड टू स्टार्ट द इवोपरेशन प्रोसेस। इवोपरेशन प्रोसेस क्यों स्टार्ट करना है बच्चों? विद द इवोपरेशन क्या होगा, वॉट एवर इंप्योरिटीज है वो निकल जाएंगे वहां से। ओके, कुछ इंप्योरिटीज रहेंगी, मे बी वो मदर लीकर से भी निकल जाएगी आफ्टर द फिल्ट्रेशन प्रोसेस, दैट आई विल टेल यू आफ्टरवर्ड्स। बट बच्चों आपको ये समझ लो, इनिशियली इतना वॉल्यूम है उस लिक्विड का, तो आपको वॉल्यूम रिड्यूस करना है टिल 1/3। आपको इतना मिक्सचर हीट कर देना है जिसका कि वॉल्यूम 1/3 तक रिड्यूस हो जाए। डन विद दिस, एक बार वो वॉल्यूम 1/3 रिड्यूस हो गया, ठीक है, समझ लो यहां तक आपका वॉल्यूम, ये सोल्यूशन का वॉल्यूम यहां तक आ गया। ठीक है, व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आपको क्या करना है, यू नीड टू सिंपली फॉलो दी हॉट फिल्ट्रेशन। आपको वही हॉट सॉल्यूशन फिल्टर करना है। फिल्ट्रेशन के लिए तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि इस तरह से फिल्टर करेंगे। फनल में एक फिल्टर पेपर रख देंगे, एक टेस्ट ट्यूब में या फिर ऐसे वेसल में रखेंगे जहां पे वो फनल होल्ड हो एंड देन आफ्टर सिंपली आपको वो मिक्सचर पॉर करना है। समझो ये हॉट सॉल्यूशन आपने इसमें प्लेस कर दिया, अंडरस्टूड, एंड दैट with the help of a funnel only having the filter paper आपको वो फिल्ट्रेट यहाँ पे कलेक्ट करना है। आपको डेफिनेटली कंटेनर इन द फॉर्म ऑफ अ बीकर और अ फ्लास्क कुछ रखेंगे टू कलेक्ट द फिल्ट्रेट ओनली। जो भी कुछ इंप्योरिटीज है, इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज, वो वहां पे फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगी। नाउ देयर इज अ रोल ऑफ दिस फिल्ट्रेट, ये फिल्ट्रेट का भी यहाँ पे रोल हो जाएगा। वंस वी गेट द फिल्ट्रेट ओवर हियर, ये सारा फिल्ट्रेट मिल जाएगा, यानी लिक्विड सब सैंपल जो है बीकर में हम लोग कलेक्ट कर लेंगे, दैट इज कॉल्ड एज अ फिल्ट्रेट। सिंपली उसको साइड में रख देंगे। इससे क्या होगा, द टेम्परेचर विल फॉल डाउन, नेचुरली उसको कूल करने देना है बच्चों। जैसे ही कूल करेंगे
तो फिर क्या हो जाएगा बच्चों, देयर विल बी अ क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस विल स्टार्ट, यानी सैंपल जो है सॉलिड मटेरियल जो है वो वहां पे क्रिस्टलाइज होना शुरुआत होगा। स्लो एंड स्टडीली द सैंपल मटेरियल विल क्रिस्टलाइज ओवर देयर, ठीक है। एक सर्टेन टाइम के बाद फिर जो कूल हुआ सैंपल जिसमें आपको दिखाई देंगे शायद से क्रिस्टल्स भी, सो यू नीड टू अगेन फिल्टर दैट मटेरियल ओनली, कूलिंग ऑफ द फिल्ट्रेट कर लिया, दैट इज थर्ड प्रोसेस एक्चुअली व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग ओवर हियर। एक बार कूलिंग कर लिया, क्रिस्टल्स विल डेवलप, फाइनली आपको उसको वापस से फिल्ट्रेशन करना है। फिल्ट्रेशन क्यों करेंगे बच्चों, क्योंकि इसमें सॉलिड सैंपल तो रहेगा, फिल्टर जैसे ही कूल किया तब, बराबर है। अब सम ऑफ द लिक्विड सैंपल दैट इज कॉल्ड एज अ मदर लिकर इज आल्सो लेफ्ट आउट, तो उसको तो निकाल देना है, तो वापस से आपको फिल्टर पे फनल लेंगे, फिल्टर पेपर पे रखेंगे, यू नीड टू पॉर द मिक्सचर ओनली, ये जो है वो सॉलिड प्योर सॉलिड विल बी लेफ्ट आउट ऑन द फिल्टर पेपर एंड देन फिल्ट्रेट वापस निकल जाएगा। ओके, तो दो बार फिल्ट्रेशन प्रोसेस आपको एक्चुअली फॉलो करनी है। एक बार तो पहले हॉट सॉल्यूशन फिल्टर करना, और एक बार क्रिस्टलाइज होने के बाद कूलिंग ऑफ द फिल्ट्रेट करने के बाद क्रिस्टलाइजेशन फॉलो हो गया एंड क्रिस्टल्स मिल गए सॉलिड सैंपल के, तो वो क्रिस्टल को कलेक्ट करने के लिए आपको वापस से फिल्ट्रेशन करना पड़ेगा। डन विद दिस इज बच्चों क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। क्या करेंगे, पहले सॉल्यूट को given quantity of a solvent में डिसॉल्व करेंगे एंड वी यूज टू प्रिपेयर द सैचुरेटेड सॉल्यूशन का इवोपरेशन प्रोसेस। इवोपरेशन करने के बाद वही हॉट सॉल्यूशन को फिल्टर कर लेंगे, हॉट सॉल्यूशन को फिल्टर करने के बाद व्हाटएवर फिल्ट्रेट है उसको साइड में रख लेंगे। सो कूलिंग ऑफ द फिल्ट्रेट करेंगे, ओके, नेचुरली कूल करेंगे तो क्रिस्टल्स फॉर्म होगा, दैट क्रिस्टल्स विल बी कलेक्टेड विद द हेल्प ऑफ अगेन फिल्ट्रेशन प्रोसेस, ठीक है। तो ये है क्रिस्टल्स ऑफ द सॉल्युबल सॉलिड, तो यहाँ पे ये क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से हमें क्रिस्टल्स मिल जाता है सॉलिड सैंपल के। डन विद दिस, क्लियर हो गया बच्चों, ओके। नेक्स्ट जो प्रोसेस है बच्चों दैट इज फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मेथड, जैसे सिंपल क्रिस्टलाइजेशन मेथड एंड द अदर वन इज कॉल्ड टू बी अ फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मेथड, ओके। अब फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मेथड किसके लिए यूज करेंगे बच्चों, जनरली दिस टाइप ऑफ अ प्रोसेस इज यूज वेयर two or more soluble substance having widely different solubilities in the same solvent। अगर समझ लो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस है, एक ही सॉल्वेंट में मिक्स कर दिया, बट उन दोनों की सॉल्युबिलिटीज अलग अलग है, यानी एक ज्यादा सॉल्युबल है दूसरा कम सॉल्युबल है, तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, सॉल्युबिलिटी वीक सॉल्युबल है, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस भी डिपेंड करती है बच्चों, एंड बेस्ड ऑन दैट ओनली वी कैन इजीली सेपरेट आउट द सब्सटेंस। सपोज हमने हमारे पास मिक्सचर बना लिया हमने ए एंड बी, और वो एक सुटेबल सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर लिया, समझ लो वाटर में ही डिसॉल्व कर लिया, दोनों दोनों की सॉल्युबिलिटी अलग अलग है, तो लेस सॉल्युबल सॉलिड जो है, ओके, कंसीडर ए इज अ लेस सॉल्युबल सॉलिड, लेस सॉल्युबल है बच्चों, सो दैट विल क्रिस्टलाइज आउट फर्स्ट, ठीक है, दैट विल क्रिस्टलाइज आउट फर्स्ट। तो लेस सॉल्युबल है तो वो जल्दी क्रिस्टलाइज होगा, मोर सॉल्युबल सब्सटेंस विल बी लेफ्ट आउट ओवर देयर ओनली। जैसे एक सॉलिड मटेरियल मिलेगा, वी नीड टू फिल्टर ऑफ अगेन, वापस से फिल्ट्रेट कलेक्ट करना है, okay, in that second second substance will be there, okay, जो कि more soluble है, the B substance will be more soluble, जैसे ही टेम्परेचर जाएगा टाइम और पास ऑन होगा, the B substance will also be crystallize over there। तो यानी initially less soluble substance will crystallize and after some times only more soluble substance will be crystallized। दोनों को सेपरेट करने के लिए फिर सिर्फ सिंपली आपको फिल्टर करना होगा बच्चों, that is called as fractional crystallization method। Done with this, समझ में आ गया? क्या करेंगे, दो सॉल्यूट जिनकी सॉल्युबिलिटीज अलग अलग है, सेम ही सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर देना है, अंडरस्टूड, एंड देन सेम थिंग डिसॉल्व करने के बाद फिर उसको हीट करेंगे, इवोपरेट करेंगे, साइड में रख देंगे, जिसके लेस सॉल्युबिलिटी होगी वो पहले क्रिस्टलाइज होगा, तो फिल्टर ऑफ कर देना है, फिल्ट्रेट कलेक्ट करना है, बिकॉज सेकंड सैंपल भी है उसमें, एंड देन आफ्टर सेकंड सैंपल में फिर क्या करेंगे हम लोग, वापस से उसको कूलिंग कर देना है, द सेकंड क्रिस्टल आल्सो बी गोइंग टू बी क्रिस्टलाइज ओवर दैट, समझो बी इज द सेकंड क्रिस्टल, सो दैट विल बी क्रिस्टलाइज ओवर दैट, we're going to collect with the help of a filtration। so this way we can use fractional crystallization method। अंडरस्टूड? तो बच्चों अब तक हमने दो कंप्लीट मेथड कंप्लीट कर ली है प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड की, एक तो हो गया दैट इज फिल्ट्रेशन एंड सेकंड वन इज क्रिस्टलाइजेशन। अब बच्चों चले जाते हैं फॉर द थर्ड मेथड दैट इज कॉल्ड एज अ डिस्टिलेशन। अब बच्चों डिस्टिलेशन में हम लोग करेंगे क्या, डिस्टिलेशन में लिक्विड सैंपल को कन्वर्ट करेंगे इनटू द गैस एंड गैस को वापस से कंडेंस करेंगे इनटू द लिक्विड, दैट इज कॉल्ड एज अ डिस्टिलेशन प्रोसेस एक्चुअली। अंडरस्टूड? अब डिस्टिलेशन की कौन कौन सी मेथड्स है बच्चों, हम लोग तीन मेथड पढ़ने वाला है। दिस पर्टिकुलर मेथड इज कॉल्ड एज अ सिंपल डिस्टिलेशन, उसके बाद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड है, और तीसरी है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। ठीक है, तो ये तीनों मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। ओके, शुरू करते हैं पहला, दैट इज सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस।
सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस का ओवरऑल सेटअप बता देता हूं बच्चों। एक ये फ्लास्क है, दिस इज कॉल्ड एज आरबी फ्लास्क। आरबी यानी बच्चों राउंड बॉटम फ्लास्क। ये फ्लास्क को राउंड बॉटम है तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज राउंड बॉटम फ्लास्क। ठीक है, राउंड बॉटम फ्लास्क को होल्ड करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ स्टैंड ओनली, एंड राउंड बॉटम फ्लास्क को रख देंगे ऑन द ट्राइपॉड स्टैंड, और उसके नीचे बर्नर रहेगा फॉर द हीटिंग ऑफ द सैंपल ओनली। दैट राउंड बॉटम फ्लास्क इज कनेक्टेड टू द कंडेंसर विद द हेल्प ऑफ अ साइड आर्म ट्यूब। कंडेंसर में बच्चों दो ट्यूब होते हैं, ठीक है, दो ट्यूब रहेंगे, एक इनर ट्यूब है आप देख सकते हैं, और उसके साइड उसके चलो सराउंडिंग एक आउटर ट्यूब। आउटर ट्यूब में यू नो देयर इज इनलेट एंड आउटलेट फॉर द वाटर। ओके, यहाँ पे वाटर इनलेट एंड वाटर आउटलेट है कि जिससे कि कंटिन्यूस फ्लो होता रहेगा ऑन आउटसाइड द ट्यूब ओनली ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जिससे कि टेम्परेचर को कम करने के लिए हेल्प हो जाएगी। एंड देन आफ्टर दैट इनर ट्यूब ऑफ द कंडेंसर इज कनेक्टेड विद यू नो बेंड ट्यूब टू द कंटेनर। कंटेनर क्या करेगा, कोनिकल फ्लास्क ले सकते हैं हम लोग एज अ कंटेनर ओवर देयर, जिससे कि वो सैंपल वहां पे कलेक्ट हो जाएगा। डन विद दिस, ये पूरा सेटअप है, दैट इज कॉल्ड एपरेटस। ओके, क्या करना है बच्चों, समझ लो कि वी आर हैविंग अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड, ठीक है, जहां पे बहुत ज्यादा डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट का। दो लिक्विड ले लेंगे, ओके, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत ज्यादा, ओके, इवन सॉलिड एंड लिक्विड भी ले सकते हैं आप लोग, दैट इज ओके, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। So the two liquid having a vast difference in the boiling point only, दोनों के boiling point के difference में difference है समझ लो 40-50 डिग्री सेल्सियस का। That mixtures we have to kept over that, okay, ले रख दिया हमने मिक्सचर वहां पे। क्या करेंगे, once we keep the mixture in the round bottom flask, उसको कंडेंसर कनेक्ट करके वहां पे कंटेनर रख देना है। ओके, सिंपली वी नीड टू स्टार्ट द हीटिंग। डेफिनेटली ऊपर वहां पे थर्मामीटर रहेगा ऑन द कॉक ओनली, विच विद द हेल्प ऑफ अ थर्मामीटर हम लोग मॉनिटरिंग करेंगे टेम्परेचर को। किसके टेम्परेचर को, जो कि इनसाइड द राउंड बॉटम फ्लास्क जो मिक्सचर है उसका। डन। ओके, करना क्या है यहाँ पे, वंस वी टेकन द मिक्सचर हीट करेंगे, टेम्परेचर नोट डाउन करते रहेंगे वहां पे। जैसे ही टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड पे आ जाएगा, ठीक है, क्या होगा वहां पे, लिक्विड विल स्टार्ट टू बॉइल हो जाएगा, एंड दैट वेपर्स you know slow and steadily goes in the ascending position. Then it goes into the bend tube and then it goes into the condenser. वापस से वो वेपर्स जो है वो कहां पे जाएंगे, कंडेंसर में जाएंगे। inside of the condenser, okay, that vapors enter in the inside tube of the condenser only, okay, ये inside tube of the condenser enter होंगे। outside the condenser continuous flow of water चलता रहेगा, ठीक है, इनलेट से वाटर एंटर होगा या आउटलेट से वाटर चल बाहर चलता रहेगा। इससे क्या होगा, दैट हीट of the vapors of that say mixture vapor of that sample which present in the inside the condenser, वो क्या करेगा बच्चों, ये हीट एब्जॉर्ब कर लेगा वाटर, यानी सिंपली टेम्परेचर वहां पे कम कर लेगा। अंडरस्टूड। वंस वेपर जो भी है, कोई भी सब्सटेंस गैसियस सब्सटेंस में है, गैसियस स्टेट में है समझ लो, ओके, और उसका टेम्परेचर फॉल डाउन कर लो तो क्या हो जाएगा, इट विल टर्न्स इनटू द लिक्विड, बराबर है। सो जो गैसियस पार्टिकल्स देन टर्न्स इनटू द लिक्विड ड्रॉपलेट्स, और ये लिक्विड ड्रॉपलेट्स देन ओवर हियर थ्रू द बेंड ट्यूब इट इज कलेक्टेड ओवर हियर इन दिस कंटेनर। तो यहाँ पे बच्चों ये लिक्विड सैंपल कलेक्ट किया जाएगा। अंडरस्टूड। तो कंटिन्यूस यहाँ पे हमें हीट देते रहना है, ठीक है, वेपर्स ऊपर जाएंगे, कंडेंसर में एंटर होंगे, कंडेंसर में वहां पे उसका टेम्परेचर नीचे जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, द वेपर ऑफ द लिक्विड वेपर ऑफ द सैंपल टर्न्स इनटू द लिक्विड फेज एंड देन लिक्विड ड्रॉपलेट्स ही यहाँ पे कंटेनर में कलेक्ट होते जाएंगे। तो स्लो स्टडीली हमें टेम्परेचर को कंटिन्यूस हीट देती रहनी है, मोर एंड मोर वेपर्स गोज ओवर देयर, enters into the condenser, condense and then collected over here into the container. So this way हम लोग सिंपल में डिस्टिलेशन प्रोसेस फाइंड कर फॉलो कर सकते हैं, जहां पे लिक्विड को पहले हमने गैस में कन्वर्ट किया और गैस को वापस से हमने लिक्विड में कन्वर्ट कर लिया। तो ये जो पर्टिकुलर मेथड है ये हम लोग कैसे यूज करेंगे, अगर हमें दो ऐसे लिक्विड जिसमें दो या दो से ज्यादा कह भी सकते हैं जिसमें कि बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो, ठीक है, 40-50 डिग्री सेल्सियस का, तब हम लोग यूज करेंगे। एक बार एक पहला वो लिक्विड निकल गया, कंटेनर निकाल देना है, देन सेकंड लिक्विड हम लोग यहां से ये कर सकते हैं। या फिर सिंपली हमें एक सॉलिड एंड लिक्विड को सेपरेट करना है। से फॉर एग्जांपल हमने सी वाटर ले लिया, ये ब्लू कलर का ही दिखाई दे रहा है यहाँ पे, चलो कंसिडर करो कि ये सी वाटर ही है। सी वाटर में सॉल्ट रहेगा NaCl अलॉन्ग विद द वाटर, और मुझे डिस्टिल वाटर निकालना है यहाँ पे, प्यूरिफाई करना है। सिंपली हीट करूंगा मैं, जैसे ही मिक्सचर इज गोइंग टू बी बॉइल्ड, वेपर्स ऑफ द वाटर विल बी कमिंग आउट, और वो वेपर कंडेंसर में आके कंडेंस हो जाएंगे, इट टर्न्स इनटू द लिक्विड स्टेट, और यहाँ पे डिस्टिल्ड वाटर जो है वो कलेक्ट किया जाएगा। अंडरस्टूड बच्चों। डिस्टिलेशन प्रोसेस इसी को बोलता है एक्चुअली, जो डिस्टिल्ड वाटर प्रिपेयर करता है विद द हेल्प ऑफ अ सी वाटर। समझ में आ गया दोस्तों, ठीक है। वॉट एवर सॉलिड मटेरियल विल बी देयर, जो NaCl रहेगा सी वाटर में, इट विल बी लेफ्ट आउट इन दिस राउंड बॉटम फ्लास्क, तो वो उसको कोई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें वहां पे। Understood? So this way we can separate the sample, we can purify the sample also. Understood? This is simple
डिस्टिलेशन प्रोसेस। बच्चों नेक्स्ट प्रिपरेशन डिस्टिलेशन प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एज अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। ठीक है, कौन सी है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। ओके, अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस में होगा क्या बच्चों? तो यहां पे देख सकते हैं कि अगर दो लिक्विड है, अ मिक्सचर ऑफ अ टू लिक्विड विच डू नॉट हैव दैट मच डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट, बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं, हार्डली 10 से 20 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिया है एसीटोन। एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट है 329 केल्विन एंड बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट है 353 केल्विन। हार्डली कितना है? दैट इज 24 डिग्री सेल्सियस या फिर 24 केल्विन का डिफरेंस है बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन में। अब बच्चों ऐसे में अगर हम लोग सिंपल डिस्टिलेशन मेथड फॉलो करें, ओके, दिस मेथड सिंपल डिस्टिलेशन मेथड, तो क्या हो जाएगा? देयर माइट बी अ चांस कि एसीटोन के वेपर के साथ बेंजीन के वेपर्स भी मिक्स हो जाएंगे एंड देन दोनों साथ में कंडेंस होके और हमें वापस से इंस्टेड ऑफ अ सेपरेट एसीटोन एंड सेपरेट बेंजीन शायद हमें मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड एसीटोन ही मिल जाएगा। अंडरस्टूड? तो फिर हमें क्या करना होगा? वी नीड टू इंट्रोड्यूस बच्चों उसी सेटअप में, वही सेटअप है, ओके, दैट इज सिंपल डिस्टिलेशन का ही सेटअप है। ऑन द राउंड बॉटम फ्लास्क, अबव द राउंड बॉटम फ्लास्क वी नीड टू इंट्रोड्यूस द कॉलम दैट इज कॉल्ड एज अ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ठीक है, देखो यहाँ पे ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या करेंगे बच्चों? फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इन द फॉर्म ऑफ अ सिंपल पैक्ड कॉलम या फिर बबल प्लेटेड कॉलम, ये यूज करेंगे हम लोग, जिससे कि क्या होगा? वेपर्स को फ्रॉम द बॉटम ऑफ द से फ्रैक्शनेटिंग कॉलम टू द टॉप ऑफ द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम थोड़ा टाइम लगेगा रीच करने के लिए। एंड देन कंडेंस कब होगा? जब तक वो कंडेंसर में आएगा नहीं तब तक तो कंडेंस होगा नहीं। बाय द टाइम दूसरा भी शायद से लिक्विड हम लोग सेपरेट कर पाएंगे। ओके, तो इसलिए ये यूज होता है। तो गाइस जैसे कि ये वाला है तो समझ लो ये वेपर आ गए यहां से ऐसे एंटर होते 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 ओके टिल टॉप, इट विल टेक टाइम एंड बाय द टाइम दूसरा जो सैंपल है वो भी शायद वहां पे सेपरेट हो जाए। तो सो फॉर दैट रीजन वी यूज द सेपरेट दिस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ठीक है, अब बच्चों क्या करना है? यहाँ पे राउंड बॉटम फ्लास्क, उसके ऊपर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इंट्रोड्यूस कर लेना है। वो राउंड बॉटम फ्लास्क हमें ऑयल बाथ में रख देंगे क्योंकि जो भी सैंपल हम लोग रखेंगे शायद से डिकम्पोज हो जाए, तो इसके लिए एसीटोन वोलाटाइल लिक्विड है तो वो जल्दी डिकम्पोज हो सकता है। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू कीप दैट राउंड बॉटम फ्लास्क इनटू द ऑयल बाथ। सिंपली कोई भी ऑयल ले लेंगे, अंडरस्टूड, और वो ऑयल हीट एनर्जी पास ऑन करेगा। यहाँ पे डायरेक्ट हीट किया करते थे हम लोग, ओके, बट यहाँ पे ऑयल बाथ लेंगे, दैट इज ओनली डिफरेंस। फिर कंडेंसर को वही फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज कनेक्टेड टू द कंडेंसर एंड कंडेंसर टू द कंटेनर, दैट इज द थिंग्स। तो जो मेजर डिफरेंस है ये किसका है? फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का, ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का डिफरेंस है। अंडरस्टूड? अब जो भी मिक्सचर हमें सेपरेट करना है, जैसे कि ये एग्जांपल ले लेते हैं, एसीटोन बेंजीन, वो मेरे मिक्सचर रख दिया, सैंपल को हीट कर लिया, मिक्सचर को हीट कर लिया। जैसे ही टेम्परेचर 329 केल्विन पे चले जाएगा, एसीटोन, द वेपर्स ऑफ एसीटोन विल बी कमिंग आउट। धीरे धीरे द वेपर्स ऑफ एसीटोन फ्रॉम दिस द गैप ऊपर जाएंगे, ओके, एंड देन इट विल एंटर ओवर हियर एंड वंस इट गोज ओवर हियर अबाउट दिस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, ये सीधा एंटर हो जाएंगे इनसाइड द इनर पार्ट ऑफ द कंडेंसर। और कंडेंसर में यहाँ पे जैसे कि कंटिन्यूस फ्लो ऑफ वाटर है फ्रॉम द आउटसाइड, तो फिर बच्चों टेम्परेचर डिक्रीज होगा एंड वंस द टेम्परेचर डिक्रीजेस दैट गैस टर्न्स इनटू द लिक्विड एंड देन यहाँ पे हमें लिक्विड सैंपल कलेक्ट होता जाएगा। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अ थर्मामीटर वी आर गोइंग टू मॉनिटर द टेम्परेचर थ्रू आउट द प्रोसेस। आपको सिंपली हीट कर देना है, मोर एंड मोर एसीटोन कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ अ वेपर, एंटर होंगे इनटू द कंडेंसर एंड यहाँ पे लिक्विड एसीटोन हम लोग कलेक्ट कर लेंगे। तो धीरे 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 just the vapors of acetones are coming out and then they are collected through the container into this through the condenser into this container only। समझ में आ रहा है? ओके, तो ये तो प्रोसेस चलती जाएगी। जैसे ही वेपर फॉर्म होना स्टॉप हो जाएगा, इसका मतलब है एट दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर, इसका मतलब है कि ऑल द एसीटोन मॉलिक्यूल्स आर इवोपरेटेड, ओके, एंड देन दे कंडेंस ओवर देयर एंड कलेक्टेड ओवर हियर ओनली। ठीक है, अभी क्या करेंगे? नाउ वी आर गोइंग टू इंक्रीज टेम्परेचर अ लिटिल बिट। अब बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट जैसे टेम्परेचर रीच होगा टू द 353 केल्विन टेम्परेचर, बेंजीन भी इवोपरेट होना स्टार्ट होगा। बच्चों यहाँ पे अब बाय द टाइम हम लोग क्या करने हैं, समझ लो बेंजीन है तो ये वेपर, बेंजीन के वेपर्स भी तो ऊपर चले जाएंगे, राइट? ओके, अब बेंजीन के वेपर ऊपर गए हैं, धीरे 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 दिस बेंजीन के वेपर भी इट विल स्टार्ट टू मूविंग फ्रॉम दिस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। इट विल टेक टाइम, जैसे कि इनिशियली वो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से एसीटोन के वेपर्स जाने के लिए टाइम लग रहा था, यहाँ पे भी टाइम लेगा, बट जैसे जैसे ये यहां रीच होगा, बाय द टाइम वॉट एवर पार्टिकल्स होंगे एसीटोन के, द ऑल विल रिलीज कंडेंस एंड देन वो सारा के सारा यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। तो गाइस इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से होगा क्या
कि देयर इज नो चांस ऑफ मिक्सिंग द टू वेपर्स, और दोनों वेपर्स, दो सैंपल के या दो कंपोनेंट के वेपर्स मिक्स नहीं होंगे, तो होगा क्या बच्चों कि वहां पे दोनों सैंपल मिक्स नहीं होंगे तो डेफिनेटली बोथ द सैंपल्स गेट प्यूरिफाइड ओवर देयर। समझ में आ रहा है बच्चों? सो दैट इज द यूज ऑफ अ फ्रैक्शनेटिंग कॉल ओवर देयर, कि एक सैंपल यहाँ पे पहुंचते द सेकंड सैंपल विल बी गो थ्रू द कंडेंसर एंड देन पूरा कलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे शायद से ये लिक्विड ड्रॉपलेट स्टॉप हो जाएंगे, इसका मतलब यह है कि सारा फर्स्ट कंपोनेंट का सेपरेट हो गया। वी हैव टू इंट्रोड्यूस द अनदर कंटेनर फॉर द सेकंड कंपोनेंट एंड देन वंस द ये एसिड बेंजीन के वेपर्स एंटर हो जाएंगे इनटू द कंडेंसर, यहाँ पे हमें बेंजीन वापस सेकंड कंटेनर में सेकंड सैंपल वहां पे कंडेंस होगा। तो रोल ऑफ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, एक वेपर चला गया, तो जो व्हाटएवर वेपर्स फर्स्ट सैंपल के वेपर पूरे कंडेंस होने के लिए व्हाटएवर टाइम लगेगा, बाय द टाइम ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में दूसरे सैंपल के वेपर्स यहां पे रीच होंगे। अंडरस्टूड? तो ये जल्दी रीच ना हो टुवर्ड्स द कंडेंसर, ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यहां पे इंट्रोड्यूस किया है। द वेपर्स ऑफ द सेकंड सैंपल जल्दी रीच ना हो टुवर्ड्स द कंडेंसर, तो इसीलिए फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इंट्रोड्यूस किया है, जिससे कि हम लोग फर्स्ट सैंपल को आसानी से सेपरेट कर सके। तो दिस इज वन इज अ मेथड ऑफ सेपरेशन एज वेल एज प्यूरिफिकेशन मेथड, दैट इज कॉल्ड एज अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। समझ में आ गया बच्चों? ओके, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इज डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। अब बच्चों डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर होगा क्या? अब देखो, जनरली कोई लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है और हमें उसको डिस्टिल तो करना है, तो फिर हम लोग ये मेथड यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। अब उसमें क्या होगा बच्चों, जनरली देखो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन पहले मैं बता देता हूं। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन है द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बच्चों एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर है दैट इज 760 mm ऑफ Hg। जब भी कोई वेपर लिक्विड हम लोग हीट करेंगे और उसका वेपर फॉर्म होगा एंड वो वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, उसका प्रेशर और एटमॉस्फेयर का प्रेशर सेम होगा, तभी वो लिक्विड बॉइल होगा। यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉइल होता है, ऐसा हम लोग बोलते हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों? एट 100 डिग्री सेल्सियस ओनली द वाटर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ में आ गया? ओके, अब समझ लो मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर रिड्यूस कर दिया तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर रिड्यूस होगा कि नहीं? डेफिनेटली होगा। ठीक है, बॉइलिंग 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल हो रहा है वाटर। अगर वही इतने साल का भी अगर आप सॉरी वही मैंने हाफ एटमॉस्फेयर कर दिया प्रेशर, ओके, सराउंडिंग प्रेशर, तो फिर दैट वाटर बॉइल्स एट 50 डिग्री सेल्सियस ओनली। समझ में आ गया? उसी तरह से अगर डबल कर दिया प्रेशर तो बॉइलिंग पॉइंट डबल हो जाएगा, 200 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी लिक्विड इज डिपेंड अपॉन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ओनली। अंडरस्टूड? तो गाइस डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर यानी क्या कि हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग कम कर लेंगे, जिससे कि उस पर्टिकुलर लिक्विड जो हायर बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा एंड वंस द बॉइलिंग पॉइंट इज रिड्यूस, आसानी से हम लोग डिस्टिलेशन प्रोसेस उसको डिस्टिल कर पाएंगे। जहां पे डेफिनेटली भी हमने दोनों मेथड में पढ़ा कि लिक्विड सैंपल को गैस में कन्वर्ट करते हैं एंड देन गैस को लिक्विड सैंपल में वापस से डिस्टिल्ड कर लेंगे हम लोग। अंडरस्टूड? सो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर और स्पेसिफिकली यूज करेंगे फॉर दोज कंपोनेंट जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है और उनका रिड्यूस प्रेशर में बॉइलिंग पॉइंट कम करके फिर डिस्टिल करेंगे। अंडरस्टूड? ओके देन, तो हमने तीनों मेथड कंप्लीट कर ली डिस्टिलेशन की। ये सिंपल डिस्टिलेशन, देन नेक्स्ट वन इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड द थर्ड वन इज डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। ओके, अब फोर्थ मेजर मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस वो दैट इज सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। बच्चों ये एक सिंपल सा मैनुअल प्रोसेस है जहां पे एक ही एपरेटस यूज होगा। दिस एपरेटस इज कॉल्ड एज अ सेपरेटिंग फनल। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? सेपरेटिंग फनल। अब देखो बच्चों, सेपरेटिंग फनल या फिर ये पर्टिकुलर कंपोनेंट सॉरी मेथड किसके लिए यूज करेंगे? ऐसे कंपोनेंट के लिए जहां पे दो डिफरेंट लेयर्स हो या फिर दो डिफरेंट टाइप ऑफ सैंपल हो, लिक्विड हो, यानी ऑर्गेनिक सैंपल एज वेल एज इनऑर्गेनिक सैंपल। एक्वियस लेयर है एंड ऑर्गेनिक लेयर है, और किसी समझो कि ऑर्गेनिक लेयर में या फिर एक्वियस लेयर में कुछ सैंपल है दैट वी नीड टू एक्सट्रैक्ट इनटू द ऑर्गेनिक लेयर, तब हम लोग ये यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज अ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। अब बच्चों पहला डायग्राम पे फोकस कर लेंगे। कंसीडर करो कि यहाँ पे एक ऑर्गेनिक सैंपल है, ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज प्रेजेंट इन एक्वियस लेयर। ठीक है, ऑर्गेनिक सैंपल है, समझ लो आयोडीन क्रिस्टल्स है एंड दैट इज ये से सॉल्युबल इन दिस सॉल्वेंट दैट इज एक्वियस सॉल्वेंट। अब ये एक्वियस सॉल्वेंट में जो आयोडीन है उसको एक्सट्रैक्ट करना है। अब उसके ऊपर हमें रखना पड़ेगा अ सॉल्वेंट लेयर दैट इज ऑर्गेनिक लेयर। कौन सा लेयर है? दैट इज ऑर्गेनिक लेयर। तो अबाउट द एक्वियस लेयर वी नीड टू प्लेस द ऑर्गेनिक लेयर। जैसे किसी भी सॉल्वेंट में ऑर्गेनिक अल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, कोई भी सॉल्वेंट, ओके, जो हम लोग ले सकते हैं जिसमें कि आयोडीन सॉल्युबल हो।
अब आयोडीन में एक एग्जांपल ले रहा हूं, कोई भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है इनऑर्गेनिक लेयर में, बराबर है, एक्वियस लेयर में। अब वही ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें दूसरे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसके ऊपर हमें ऑर्गेनिक लेयर लिखना पड़ेगा, दोनों लेयर, मेक श्योर कि दोनों लेयर इनसॉल्युबल होंगे एक दूसरे में, अंडरस्टूड। उसके बाद क्या करेंगे, वी नीड टू प्लेस द स्टॉपर ओवर देयर एट द टॉपर एंड देन सिंपली उसको शेक करना है मैन्युअली। ओके, शेक कितने टाइम तक करेंगे, कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए। ओके, 20 to 25 मिनट तक शेक कर लेंगे उसको। और उसके बाद फिर एक बच्चों एक स्टैंड आएगा इस तरह का, एक रिंग रहेगी एक्चुअली ऐसी, एंड इन दैट रिंग ओनली हमें वो सेपरेटिंग फनल प्लेस कर देना है। अब ये सेपरेटिंग फनल ऐसे रिंग में प्लेस कर लेंगे, यहाँ पे होल्ड हो जाएगा वो, द सेपरेटिंग फनल विल बी होल्ड ऑन दिस स्टैंड। अब स्टैंड में होल्ड करके तो फिर दोनों लेयर, एक्वियस लेयर एंड ऑर्गेनिक लेयर तो सॉल्युबल है नहीं, बराबर, तो आसानी से इमल्शन जो फॉर्म हुआ होगा वो सेटल होगा, एक्वियस लेयर विल बी सेटल एट द बॉटम और उसके ऊपर फिर ऑर्गेनिक लेयर सेटल होगा, बराबर है। बट दिस टाइम देखो बच्चों, अगर आप कलर का शेड देख सकते हो, यहाँ पे थोड़ा सा डार्किश ब्लू है, तो यहाँ पे फेंट ब्लू कलर आ गया, येलो कलर चेंज इनटू द ग्रीन कलर। इसका मतलब ये है कि जो भी ऑर्गेनिक सैंपल था एक्वियस लेयर में, ठीक है, ऑर्गेनिक सैंपल था एक्वियस लेयर में, दैट इज एक्सट्रैक्टेड इनटू द ऑर्गेनिक लेयर। आई एम रिपीटिंग, हाँ, ऑर्गेनिक component which present in the aqueous layer that is extracted into the organic layer, and that's why the color of the organic layer is changed. देखो, organic compound in solvent layer, that is in organic layer, and here the aqueous layer, the pure aqueous layer will be left out, understood। तो organic layer से एक्वियस लेयर से ऑर्गेनिक लेयर में, या फिर आप वाइस वर्सा कह सकते हो, ऑर्गेनिक लेयर से एक्वियस लेयर में जो भी कंपोनेंट होंगे उनको एक्सट्रैक्ट करना हो तो उस मेथड को हम लोग कहेंगे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड बच्चों, एंड उसके लिए यूज करेंगे apparatus that is called as separating funnel। समझ में आ गया बच्चों, अंडरस्टूड। ओके, तो इस तरह से मेथड हम लोग यूज करेंगे टू फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑर्गेनिक सैंपल फ्रॉम ऑर्गेनिक टू इनऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक। नाउ लास्ट जो टेक्निक है बच्चों, दैट इज क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक इज कॉल्ड टू बी वन ऑफ द सुपीरियर मेथड एक्चुअली ऑफ द सुपीरियर मेथड ऑफ मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन। इनफैक्ट ये प्यूरिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एज वेल एज सेपरेशन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। दो टाइप की क्रोमेटोग्राफी मेथड होती है बच्चों, वन इज पार्टीशन एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी और दूसरा होता है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी का फर्स्ट एग्जांपल हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ओके बच्चों, कोई भी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है उसमें दो फेजेस होते हैं। ओके, कौन से दो फेजेस है, एक तो होता है स्टेशनरी फेज और दूसरा होता है मोबाइल फेज, ठीक है, स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। अब ये क्या है स्टेशनरी फेज एंड क्या है मोबाइल फेज? देखो, स्टेशनरी फेज जनरली होंगे सॉलिड मटेरियल, बराबर है, जिसका रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन अच्छा हो, एड्सॉर्ब कर पाएगा, वैसा मटेरियल को हम लोग स्टेशनरी फेज यूज करेंगे। एंड मोबाइल फेज जनरली वोलाटाइल सैंपल्स होंगे, गैस या लिक्विड हो सकता है, वोलाटाइल लिक्विड या फिर गैसियस सब्सटेंस, ओके, जो विच सर्व्स एज अ मोबाइल फेज। मोबाइल फेज विल रन ऑन द सरफेस ऑफ स्टेशनरी फेज। समझ लो ये एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका एड्सॉर्प्शन ज्यादा है, तो मोबाइल फेज असेंडिंग पोजीशन में ऐसे रन होता जाएगा, यानी एड्सॉर्ब करता रहेगा स्टेशनरी फेज। तो स्टेशनरी फेज का रोल ये है कि एक स्टडी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे फॉर द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी, ओके, जिसका रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन अच्छा हो, एंड मोबाइल फेज उसी सरफेस के ऊपर, स्टेशनरी फेज के सरफेस के ऊपर रन हो, ओके, दैट इज मोबाइल फेज, अंडरस्टूड। तो दो फेजेस होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी में कॉलम बना लेना है बच्चों हमें। कॉलम किसका बनाएंगे हम लोग? सी, वी आर गोइंग टू प्रिपेयर द कॉलम ऑफ एनी इनऑर्गेनिक सैंपल लाइक SiO2 सिलिका, या फिर से हमने ले लिया एल्यूमिना Al2O3, तो ये कॉलम हमें यहाँ रख देना है। किस में? सिंपली जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में आपने ब्यूरेट यूज किया होगा ब्यूरेट सॉल्यूशन फिल करने के लिए, वो ब्यूरेट में प्लेस करेंगे। तो कॉलम ऑफ एब्जॉर्बिंग मटेरियल दैट इज स्टेशनरी फेज का हमने कॉलम ले लिया यहाँ पे, बराबर है। उसके ऊपर वट एवर द सैंपल और मिक्सचर टू बी सेपरेटेड, जो अबाउट टू सेपरेट एक्चुअली, वो हमें रख देना है यहाँ पे। अ मिक्सचर ऑफ अ कंपाउंड ABC, इट इज प्लेस्ड ओवर दैट। ये यहाँ पे देख लो, तो मिक्सचर ऑफ सैंपल हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया, और उसके ऊपर फिर बच्चों हमें क्या प्लेस करना है? वी नीड टू प्लेस द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट ये क्या है बच्चों? दिस इज मोबाइल फेज, ठीक है। ये सॉल्वेंट क्या है? यानी मोबाइल फेज है। एंड ये जो कॉलम जो है दैट सर्व्स एज अ स्टेशनरी फेज। समझ में आ गया? कॉलम है स्टेशनरी फेज एंड ऊपर सॉल्वेंट जो हम लोग रखेंगे दैट इज अ मोबाइल फेज। तो यहाँ पे स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज का रोल होगा, अंडरस्टूड। अब होगा क्या बच्चों? दिस मोबाइल फेज विल रन इन द डिसेंडिंग पोजीशन। डिसेंडिंग पोजीशन में आएगा। देखो गाइस, एक चीज आपने ध्यान में रखनी है दैट ईच एंड एवरी सब्सटेंस डू हैव अ डिफरेंट रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन, ओके।
हर एक सब्सटेंस का रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन अलग अलग होगा। यहाँ पे सैम हमने मिक्सचर रखा है कंटेनिंग सैंपल ए बी सी, रैंडम सैंपल हमने जस्ट मेंशन कर दिया है ए बी सी। तो ए बी और सी तीनों का रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन अलग अलग होगा। तो तीनों डिफरेंट एरिया में ये जो स्टेशनरी फेज है उसके डिफरेंट पोर्शन पे वो एड्सॉर्ब होगा। समझ लो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज मोर। तो बच्चों विद द हेल्प ऑफ अ सॉल्वेंट दिस ऑल द थ्री कंपोनेंट्स आर मूविंग डाउन ओवर दैट, बट ए सैंपल यहाँ पे कलेक्ट हो गया, ठीक है, एड्सॉर्ब हो गया थ्रू द सैंपल थ्रू द सॉल्वेंट बी सी और नीचे जा रहा है, ठीक है। एक सर्टेन टाइम के बाद बी सैंपल एक किसी एरिया में या फिर किसी स्पेस पर एड्सॉर्ब हो गया और सैंपल का कंटिन्यूस फ्लो चल ही रहा है। सी सैंपल यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा। तो बच्चों आप लास्ट की डायग्राम देख सकते हो, यहाँ पे ये पहला पोर्शन है दैट इज ए सैंपल, उसके बाद ये जो है बी सैंपल और ये वाला जो है दैट इज सी सैंपल। तो ए बी एंड सी ये तीनों सैंपल, ठीक है, ये ए सैंपल, दिस इज बी सैंपल एंड दिस वन इज सी सैंपल। तो तीनों सैंपल जो है तीनों कंपाउंड जो डिफरेंट एरिया में एड्सॉर्ब हो गए। मैन्युअली हमें उसको निकाल देना है, अंडरस्टूड। पहले सॉल्वेंट को रिलीज कर लेंगे, ये कैप ओपन करेंगे तो फटाफट और जल्दी सॉल्वेंट निकल जाएगा। एंड देन आफ्टर ए सैंपल बी सैंपल एंड सी सैंपल को हम लोग निकाल लेंगे। वॉट एवर इंप्योरिटीज है वो किसी डिफरेंट पार्ट पे एड्सॉर्ब होगी या फिर इट विल कम थ्रू द विद द हेल्प ऑफ अ सैंपल दिस वन मोबाइल फेज ओनली। सो दिस वे इंप्योरिटीज निकल जाएगी एंड प्योर सैंपल विल बी एड्सॉर्ब्ड ऑन द surface of a column over there, that is called as a column chromatography. Okay, so this is column chromatography दोस्तों। next one that is thin layer chromatography। बच्चों thin layer chromatography भी वही है, स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। यहाँ पे स्टेशनरी फेज जो बच्चों लेंगे हम लोग, यहाँ पे हमें लेना है एक माइक्रोस्कोपिक स्लाइड, ओके जो बायो में हम लोग स्लाइड प्रिपरेशन के लिए यूज करते हैं ना, ठीक है। तो एक माइक्रोस्कोपिक ग्लास प्लेट ले लेना है, ओके, एंड नॉट स्लाइड एक्चुअली, ग्लास प्लेट। ग्लास प्लेट के ऊपर, ग्लास प्लेट हमें ऐसे बच्चों वी नीड टू प्लेस इनटू द स्लरी। स्लरी यानी क्या, हमें SiO2 वो किसी से सॉल्वेंट में जैसे कि इथेनॉल हो गया या फिर कोई भी इवोपरेटिंग सॉल्वेंट में प्लेस कर देना है, ओके, SiO2 along with the ethanol या एनी अदर सॉल्वेंट, जिससे कि एक थिक सेमी सॉलिड मटेरियल फॉर्म हो जाए। जैसे आप एग्जाम्पल कह सकते हैं लाइक कर्ड कैसा होता है या फिर लस्सी कैसा होता है, लाइक वो जो वैसा वाला एक मटेरियल रेडी हो जाए। एंड देन आफ्टर आपको सिंपली वो ग्लास प्लेट प्लेस करनी है अंदर और एक ही स्ट्रोक में निकाल देनी है। इससे क्या होगा बच्चों, एक थीन लेयर फॉर्म हो जाएगा ऑफ SiO2 ऑन द बोथ द साइड्स ऑफ द ग्लास प्लेट। ये ग्लास प्लेट है समझ लो, ये फ्रंट साइड में बैक साइड में दोनों तरफ वो थीन लेयर रेडी हो गए। आपको सिंपली साइड में रख देना है एयर ड्राई के लिए, जिससे कि इथेनॉल वोलाटाइल लिक्विड है इवोपरेट हो जाएगा और उसके बाद दोनों तरफ आपको SiO2 का लेयर मिल जाएगा, अंडरस्टूड। एक तरफ जो भी अच्छा यूनिफॉर्म लेयर है वो सिलेक्ट कर लो दोनों में से, एंड एक लेयर एक क्लॉथ से या फिर पेपर से उसको निकाल दो। तो एक ही साइड पे हमें क्या मिल जाएगा, SiO2। SiO2 क्या करेगा बच्चों, एब्जॉर्ब करेगा सैंपल को, यानी वो सर्व्स एज अ स्टेशनरी फेज। उसके बाद फिर बच्चों वी नीड टू प्लेस वन बेस लाइन, एक बेस लाइन ऊपर प्लेस कर दो इस तरह से, ओके, दिस इज कॉल्ड एज बेस लाइन। बेस लाइन के ऊपर ही फिर हमें सैंपल को बच्चों स्पॉट करना है, ठीक है। बेस लाइन के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू स्पॉट दी सैंपल ओवर हियर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये एक स्लाइड है, एक बेस लाइन के ऊपर सैंपल स्पॉट किया है। जैसे जैसे ये जो मोबाइल फेज है इट विल रन इन द असेंडिंग पोजीशन, ठीक है। ये असेंडिंग पोजीशन में मोबाइल फेज जाएगा। along with that the sample also run in the ascending position। आपको मोबाइल फेस को at the end of the microscopic this one plate वहां पे रख देना है, अंडरस्टूड। वहां पे इतने टाइम तक रखेंगे जहां तक मोबाइल फेस टॉप ऑफ द ग्लास प्लेट रन हो जाए, ठीक है। देन आफ्टर सिंपली वो प्लेट को निकाल देंगे। वी आर गोइंग टू प्लेस इनटू द सेम कह सकते हैं इनटू द चेंबर ऑफ आयोडीन, जिसमें कि सैंपल डेवलप्ड हो जाएगा, कलर डेवलप्ड हो जाएगा ऑन टू द सैंपल। और वही सैंपल देखो ये एक बेस लाइन है, फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट, थर्ड कंपोनेंट, सबका कलर अलग अलग है। तो ये बच्चों हमने डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्यूट, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। उसके ऊपर RF वैल्यू बच्चों, एक RF वैल्यू होती है जो कि एक आइडेंटिफिकेशन फैक्टर है एक्चुअली, वैल्यू दैट इज कॉल्ड एज अ रिटार्डेशन फैक्टर। एंड ऑफ द प्रोसेस में बताऊंगा क्या है, कि पेपर क्रोमेटोग्राफी भी मुझे एक्सप्लेन कर देना है, एंड देन आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज दिस RF वैल्यू इज। बट आपको ये प्रोसेस फॉलो करनी है जहां पे ग्लास प्लेट
उसको मोबाइल फेस के साथ रख दो। मोबाइल फेस जब भी मोबाइल फेस में रखेंगे, एक चीज ध्यान में रखनी है बच्चों, ये बेस लाइन के नीचे मोबाइल फेस नहीं जाना चाहिए। जैसे कि ये एक वेसल में मैंने लिक्विड रख दिया, तो ऐसे रखेंगे जो बेस लाइन के नीचे नहीं जाएंगे। क्यों नहीं वैसा होगा? क्योंकि बेस लाइन के नीचे अगर हम लोग अंदर डीप कर दिए बेस लाइन को ही मोबाइल फेज में, तो बेस लाइन के एग्जैक्टली अबाउ क्या है? स्पॉटिंग, जो कि सैंपल को सेपरेट करना है वो। अब वो मोबाइल फेज में इधर ही चला जाएगा तो वो ऊपर जाएगा ही नहीं। ओके, इसीलिए एक चीज आपने ध्यान से देखनी है कि बेसलाइन के नीचे, बेसलाइन शुड नॉट डिप्ड इनटू दिस द मोबाइल फेज ओनली। अंडरस्टूड? फिर मोबाइल फेज को असेंडिंग पोजीशन में रन करने देंगे, जैसे कि यहां पे दिखाया है। सैंपल धीरे धीरे डिफरेंट एरिया में एब्जॉर्ब हो जाएगा। सिंपली सैंपल को ले लेना है, आयोडीन चेंबर में रख देंगे तो कलर डेवलप हो जाएगा। विद द हेल्प ऑफ अ कलर पहला कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट, तीसरा कंपोनेंट सेपरेट होगा, वो आइडेंटिफाई हो जाएगा। और कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है सॉल्वेंट ने, ये समझ लो यहां तक सॉल्वेंट ने डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, वो मेजर करेंगे। फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट, थर्ड कंपोनेंट का भी डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, जिससे कि आइडेंटिफिकेशन होगा। आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे एंड ऑफ द लेक्चर में बता ही दूंगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी। बच्चों सेम वे वी हैव टू फॉलो द पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। उसके एग्जांपल एक्चुअली है पेपर क्रोमेटोग्राफी का बच्चों। सो यहाँ पे एक स्पेशल टाइप ऑफ पेपर यूज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज वॉटमन्स पेपर। ठीक है, क्या यूज करेंगे हम लोग? वॉटमन्स फिल्टर पेपर नंबर 41 एक्चुअली वो यूज करेंगे, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर यूज नहीं करेंगे वहां पे। ओके, सिंपली जो हमने थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी में देखा वही थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी में हमने ग्लास प्लेट यूज की थी, जिसके ऊपर SiO2 का लेयर था। ओके, वो स्टेशनरी फेज। यहां पे हमें यूज करना है सिंपल पेपर। ठीक है, क्या यूज करेंगे हम लोग? सिंपल पेपर, एक वो फिल्टर पेपर दैट इज वॉटमन्स फिल्टर पेपर नंबर 41 ले लेंगे, एक स्ट्रिप बना लेंगे जैसे कि यहाँ पे बताइए। बेसलाइन ड्रॉ कर लेनी है, बेसलाइन के ऊपर फिर सैंपल जो भी मिक्सचर है हमारे पास उसको स्पॉट करना है, एंड दैट वी नीड टू प्लेस इनटू द से अ पेट्री डिश या फिर ऐसा वेसल जो थोड़ा सा छोटा हो। एंड देन यहाँ पे क्या रहेगा? मोबाइल फेज। ओवर हियर देयर विल बी अ मोबाइल फेज। ठीक है, ये सारा इसमें क्या है? मोबाइल फेज है। मोबाइल फेज विल रन इन द असेंडिंग पोजीशन विद द हेल्प ऑफ दैट। ये देखो, ये जो कंपोनेंट है मिक्सचर की, ये भी असेंडिंग पोजीशन में रन होंगे। एंड हियर द कलर्स विल बी डेवलप्ड ओवर देयर, और या फिर कलर नहीं डेवलप हो तो दैट विल टू प्लेस इनटू द आयोडीन चेंबर, जहां पे कलर डेवलप हो जाएगा। एंड देन आफ्टर उसको साइड में निकाल देंगे। ओके, यहां बच्चों एक चीज करनी है in TLC, that is thin layer chromatography, as well as in पेपर क्रोमेटोग्राफी, सैंपल के आइडेंटिफिकेशन के लिए, कि वी नीड टू फाइंड आउट दी RF वैल्यू। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना होगा? RF वैल्यू फाइंड करना होगा। RF वैल्यू दैट इज रिटार्डेशन फैक्टर, व्हिच इज अ रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल बाय द सॉलिड फ्रॉम द बेसलाइन डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रैवल बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम द बेसलाइन। अब बच्चों ये है, समझ लो दिस वन बेसलाइन, या फिर कोई भी थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी का प्लेट या फिर पेपर। बेसलाइन है, दिस इज बेसलाइन ओनली, बराबर। बेसलाइन के ऊपर ये सॉल्वेंट डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, ये देखो यहाँ पे ये सैंपल ने ट्रैवल कर लिया। बेसलाइन के ऊपर ये देख लो, ये सॉल्वेंट ने ट्रैवल कर लिया। तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय द सॉल्यूट फ्रॉम द बेसलाइन एंड डिस्टेंस ट्रैवल बाय सॉल्वेंट फ्रॉम द बेसलाइन, ये आपने आइडेंटिफाई करना। जस्ट टेक द रेशियो, कुछ वैल्यू आ जाएगी। विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन आइडेंटिफाई द सैंपल आल्सो। जैसे बच्चों हर एक सैंपल का फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होगा, फिक्स बॉइलिंग पॉइंट होता है, उसी तरह से एवरी सैंपल डू हैव अ फिक्स रिटार्डेशन फैक्टर वैल्यू एज वेल, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन आल्सो आइडेंटिफाई द अननोन सैंपल टू अस। अंडरस्टूड? तो गाइस ये मेथड जो है, ये नॉट ओनली इट इज यूज फॉर द सेपरेशन, हम लोग इसको सेपरेट तो कर ही रहे। ओके, हम लोग डेफिनेटली प्यूरिफाई कर रहे हैं क्योंकि इंप्योरिटीज तो वहीं पे रह जाएगी। ओके, एंड वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई ऑल्सो द सैंपल। ठीक है, हम लोग तीन पर्पज के लिए यूज करेंगे, सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन एंड दी आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सैंपल। तो तीनों मेथड के लिए यूज करेंगे। आइडेंटिफिकेशन डेफिनेटली होगा किससे? RF वैल्यू से होगा। तो बच्चों ये है क्रोमेटोग्राफी मेथड। एंड गाइस जो भी हमने मेथड पढ़ी प्यूरिफिकेशन की, उसमें से सबसे जो सुपीरियर मेथड है दैट इज क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। ठीक है, कौन सी मेथड है? क्रोमेटोग्राफी टेक्निक इज द मोस्ट सुपीरियर मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ अ सैंपल ओनली। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हमने ये हमारा वन शॉट वीडियो कंप्लीट कर लिया है, और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा गाइस। ओके, नेक्स्ट वीडियो में एक और चैप्टर के साथ आएंगे, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।